पब्लिक स्कूल के 7वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा सुप्रभात। बच्चों, कुछ दिन पहले मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर की पहली कविता 12 मासा के पृष्ठ 1 में मौजूद जितनी भी कविता की पंक्तियां हैं, इनका भावार्थ स्पष्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे भारतीय महीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हमने पिछले वीडियो में चैत महीने के बारे में पढ़ा, बैसाख महीने के बारे में पढ़ा, जेठ महीने के बारे में पढ़ा, आषाढ़ के बारे में पढ़ा, सावन के बारे में जानकारी हासिल की और भादों तक हम लोगों ने इस कविता को पढ़ा था। अब इसके दूसरे भाग यानी पृष्ठ संख्या 2 में कुछ पंक्तियां बची हुई हैं। तो इसके कवि जो है नारायण लाल परमार जी हैं। वो अब शुरू करने जा रहे हैं भादों महीने के बाद आने वाले महीने से। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भादों का महीना जो होता है, बारिश भले कम होती है, लेकिन आसमान में दिन और रात दोनों वक्त काले काले बादल छाए रहते हैं, जिसकी वजह से न तारों का पता चलता है रात में तारों का पता नहीं चलता और दिन में सूरज का भी पता नहीं चलता है। इसीलिए कहा था भादों का आतंक है। अब जो मैं अगली पंक्ति जो कि लिखा है यहाँ पर, भैया क्वार महीने में। बच्चों, यहाँ क्वार महीने का मतलब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो क्वार महीना जो है, इसका एक मतलब आपके भारतीय कैलेंडर में आश्विन, आप लोगों ने आपने आश्विन महीने का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, ये वही महीना है। ठीक है, ये वही महीना है। इसका वक्त होता है अंग्रेजी कैलेंडर के सितंबर और अक्टूबर के बीच का समय। इस वक्त क्या होता है कि बारिश बिल्कुल थम जाती है। जो नदी तालाब बिल्कुल मटमैली हो चुकी रहती है, जिसका पानी पूरा मटमैला हो चुका रहता है, अब वो धीरे धीरे साफ होने लगता है। इसीलिए देखिए लिखा है निर्मल होती जलधारा, यानी कि नदियों और तालाबों का जल जो है अब मटमैला नहीं रह जाता, वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है। निर्मल का मतलब होता है साफ, साफ सुथरा। और मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा, मतलब अब जो आने वाला जो समय है वो केवल हंसी और खुशी का समय है। मतलब आश्विन महीना मानो सूचक होता है, ठीक है, तरह तरह के त्योहारों का। इस आश्विन महीने में ही दुर्गा पूजा जैसा बड़ा त्यौहार पर्व आता है और दिवाली भी लगभग लगभग आ ही जाती है। इसीलिए इस समय सबके चेहरे पर हंसी खुशी की झलक देखने को मिलती है, यानी बच्चे खुश हो जाते हैं, सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि त्योहारों का समय आ जाता है। इसलिए क्वार महीने की अपनी विशेषता है कि ये त्योहारों का महीना होता है। उसके बाद आ जाते हैं अगले महीने, जिसका नाम है कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना में क्या आता है? जाड़ा आता है। धीरे धीरे ठंड की शुरुआत होती है और साथ पटाखे फुलझड़ियाँ, जो मैं कह रहा था कि दिवाली का समय भी आ चुका रहता है, जिसमें पटाखे और फुलझड़ियाँ शब्द का इस्तेमाल करके कवि ने इशारा किया है कि इसी वक्त दीपावली जो कहिए उसका समय आ जाता है। और इतना अच्छा समय जब आए तो सबके चेहरे पर फबती, सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुर लड़ियाँ। तो भला कौन नाराज रह सकता है, कौन उदास रह सकता है? दिवाली होली सबको पसंद होती है। तो दिवाली के समय बच्चे बड़े खुश रहते हैं, पटाखे फुलझड़ियाँ जलाते हैं। इसी कारण से कवि ने कार्तिक महीने की जो बात की है वो इसलिए की है क्योंकि इस समय सारे बच्चे खुश रहते हैं, क्योंकि उनका मनपसंद त्यौहार दीपावली आती है। इसी महीने में छठ पूजा भी मनाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है वक्त अगहन का। बच्चों, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगहन वो महीना है जिसमें ठंड अपने प्रचंड चरम सीमा पर होती है, अपने प्रचंड रूप में होती है। इसीलिए देखिए कवि ने लिखा है कि अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी। यहाँ नाच नचा देता के माध्यम से कवि ने उन बच्चों की ओर इशारा किया है
जो ठंड के दिनों में ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहते। मानो ये अगहन का महीना सबको ठंड से नचा देता है। और बर्फ सरीखा पानी, पानी जो है वो बिल्कुल बर्फ जैसा हो जाता है। सरीखा का मतलब होता है, सरीखा का मतलब हो जाता है आपका जैसा, बर्फ जैसा। ठीक है। चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। माँ कहती है कि बर्फ जैसा ठंडा पानी ही क्यों ना हो, रोज नहाना पड़ेगा भाई। इसलिए बच्चों को माँ फटकार लगाती हुई कहती है कि रोज रोज तुम्हारे ये बहाने नहीं चलेंगे। ठीक है। अगहन महीना है तो क्या हुआ, नहाना तो जरूरी है। इसलिए माँ कहती है कि नहाओ, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। उसके बाद उड़ी पतंगे पौष में, उसके बाद का जो महीना है वो है पौष। पौष को हम लोग आम भाषा में पूस का महीना भी बोलते हैं। इसमें भी बहुत ठंड लगती है। ठीक है। लेकिन सारी ठंड छिप जाती है किसमें, देखिए मौज मस्ती में। बाजी लगती जोर से, बाजी लगती जोर से, बाजी मतलब कि चैलेंज, चैलेंज होते हैं, चुनौतियां दी जाती हैं। किस चीज़ की, गली मोहल्ले अटारियां भर जाते सब शोर से। इस महीने में किस चीज़ की बाजी लगती है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। बच्चों भूलिए मत, मकर संक्रांति का समय ये पौष महीने में ही तो आता है। पूस में 14 जनवरी 15 जनवरी का जो समय होता है वो वही महीना है ये। तो देखिए धीरे धीरे हम लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब जनवरी में आ गए हम लोग। और अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कवि ने, कि सभी बच्चे अपने गली मोहल्लों में, अपने छतों पर, अटारियों का मतलब, अटारियाँ मतलब छतें होती हैं, सब अपने अपने छतों पर पतंग लेकर के पहुंच जाते हैं। चारों तरफ शोर मचते हैं, कौन किसकी पतंग को काट रहा है, कौन किसकी पतंग को लूट रहा है, इसी में चारों तरफ शोर मच जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं उसके बाद का महीना, माघ महीना। देखिए बच्चों, माघ महीना जो होता है ये बड़ा उमंग वाला समय होता है, क्योंकि इस समय कई किसानों की जो अच्छी जो फसल होती है वो तैयार हो चुकी होती है, जिसकी वजह से लोग अपनी फसल की कटाई के बाद, ठीक है, त्यौहार मनाते हैं। और क्या करते हैं, मंजीरे, झांझ। बच्चों ये मंजीरे झांझ जो हैं एक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। इसे मैं चाहूँ तो अभी आपको दिखा सकता हूँ ये सर्च करके, लेकिन उससे हमारा वीडियो जो है काफ़ी लंबा चला जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल पर मंजीरे, झांझ या मृदंग, ये तीनों जो है वाद्य यंत्र हैं। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके 3 वाद्य यंत्रों का नाम आपको सुझा देता हूँ, माफ़ करिएगा। ये जो 3 जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो मंजीरे, झांझ, कहीं ये ध्यान दीजिएगा। तो ये तीनों को आप गूगल पे सर्च करके इनकी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह की ये वाद्य यंत्र होते हैं। ये एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब चलिए, कह रहा है कि यहाँ पर किसान भाई लोग जो हैं माघ महीने में अपने फसलों की कटाई के बाद, ठीक है, बड़ी खुशियाँ मनाते हैं कि चलो हमारी मेहनत रंग लाई, आज हमारे फसल तैयार होकर के हमारे घर में आ चुके हैं। इसलिए सभी लोग त्यौहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मंजीरे बजाते हैं, झांझ बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ऋतुओं के राजा फागुन पर। बच्चों फागुन को कहा जाता है वसंत। तो देखिए, लो वह आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। देखिए यहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर रंग, त्यौहार। बच्चों रंगों का त्यौहार किसे कहा जाता है, जानते ही हैं, होली को। और होली कब आता है, फागुन में आता है, बसंत ऋतु में आता है। तो कवि ने इशारा किया कि फागुन महीने की क्या विशेषता है, कि इस महीने में, ठीक है, भारत का एक बहुत ही विख्यात त्यौहार होली आता है। आजकल तो होली पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ठीक है। तो समझ सकते हैं कि इस त्यौहार की अपनी एक अनोखी छटा है। तो देखिए कवि कह रहे हैं कि ये हमारा फागुन का जो महीना है वो ऋतुओं का राजा यूं ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त सारे तरफ रस की उड़ी फुहार है। बच्चों यहाँ रस का मतलब होता है आनंद, खुशी। चारों तरफ खुशी उमड़ पड़ती है, सबके चेहरे पर मुस्कान। होली में दुश्मन भी दोस्त बन करके रंग लगाते हैं, रंग खेलते हैं। यही कारण है कि पूरा जीवन जो है लगता एक कैसा है, एक त्यौहार की तरह है। तो बच्चों मैंने आज आपको
बारहमासा शीर्षक कविता के बचे हुए पंक्तियों का भावार्थ समझाया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन पंक्तियों का भावार्थ भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मैं पुनः दोहराता हूँ कि आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके उससे समझ सकते हैं। और बच्चों, आप जब भी होमवर्क बनाइएगा या क्लास पर जो क्वेश्चन आंसर मैं जो दे रहा हूँ आपको होमवर्क के थ्रू, वहाँ पर आप शुरुआत में नीचे इन शब्दार्थ को ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अपने कॉपी में शब्दार्थ ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बच्चों ये परीक्षा में आती है, ये आते हैं शब्दार्थ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, और मैं आपको धीरे धीरे करके होमवर्क में इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर लिखने के लिए देता रहूँगा इस हफ्ते तक ये वीडियो। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इस हफ्ते तक मैं ये सारे गृह कार्य आपसे करवाऊँगा होमवर्क के रूप में। तो आप लोग अच्छे से इस कविता को एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा बनता चला जा रहा है। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।